सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में एक संजीदा शख्स की मौत के बाद अब दिल्ली में भी एक 68 साला खातून ने जुमे के रोज दम तोड़ दिया है। वो कोरोना वायरस की जद में थी। खातून दिल्ली के जनकपुरी इलाके की रहने वाली थी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 3 दिन पहले हुई 76 साला शख्स की मौत हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद मुल्क में लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद बढ़कर 89 तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारी साथी रचना। कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी एक मौत की खबर आई है। आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ एहतियाती इक़दामात, क्योंकि हुकूमत की तरफ से काफ़ी कुछ इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं लगातार। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग डरे हुए हैं और सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं आईएमए के बाहर खड़ी हूँ। अगर आपको पीछे देखें तो एक डिस्प्ले बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और इस डिस्प्ले बोर्ड के जरिए जितनी भी तमाम जानकारी है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि कितने अभी तक केसेस आए हुए हैं, कितने केसेस रिकवर्ड कर लिए गए हैं और कितने ओवरऑल केसेस संज्ञान में आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी तमाम जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर दी जा रही है, ताकि यहाँ से आने वाले जो लोग हैं या गुजरने वाले जो लोग हैं इस डिस्प्ले बोर्ड के जरिए देख सके कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ ही तमाम जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिवेंशन, इससे बचने के लिए सिर्फ सावधानी बरतना ज़रूरी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। तमाम तरीके की जानकारियाँ लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भी दी जा रही हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है और लोग खुद भी जागरूक हुए हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं, सिनेमा हॉल बंद कर दिए हैं, यहाँ तक कि IPL जो होने वाले थे उस पर भी अभी रोक लगा दी गई है। तमाम तरीके के जो गैदरिंग वाले कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया गया है। तो एहतियात तो बरती जा रही है, लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। और इसके साथ ही कल की बात अगर हम करें तो दिल्ली मेट्रो ने सैनिटाइज़ किया था पूरे मेट्रो को। लगातार ऑफिसेज में भी जो लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो तमाम जो भी चीज़ें हैं उनको संज्ञान में लाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइजर की बात की है और हमने आप ही की रिपोर्ट देखी थी कि किस तरह से आप वहां पर बात कर रही थी कि दिल्ली में भी सैनिटाइजर और मास्क की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज में भी इसको शामिल कर दिया है। क्या इस ताल्लुक से कुछ खबर है कि अब सैनिटाइजर और मास्क का वहां पर क्या कुछ हाल है मार्केट में? बिल्कुल हिना, जिस तरीके से हमने मेडिकल स्टोर्स पर जाकर सर्वे भी किया, लोगों से भी बात की, तो ये बात दुकानदार जो हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनका भी कहना है कि जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, शॉर्टेज हुई है यहाँ पर, लेकिन उस शॉर्टेज को पूरा करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है वहाँ पर। और सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर ज़्यादा दाम वसूले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की शिकायत मिली थी कि जो मास्क के दाम है वो ज़्यादा वसूले जा रहे हैं या सैनिटाइज़र को स्टॉक करके रखा गया, अगर इस तरीके की शिकायत मिलती है तो सरकार उस पर भी एक्शन लेगी। लेकिन जो दुकानदार हैं वो भी अब इस चीज़ को जान चुके हैं और उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से सैनिटाइज़र और मास्क की जो इस्तेमाल करने की तादाद बढ़ी, ऐसे में उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई ज़रूर कम हुई थी, लेकिन लोगों के लिए ये सप्लाई पूरी करने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और जिस तरीके के हालात पहले दिखाई दिए थे वो अब थोड़े से सुधरते नज़र आ रहे हैं। लोगों को सैनिटाइज़र भी मिल पा रहा है, मास्क भी मिल पा रहा है। तो तमाम कोशिशें लगातार लोगों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तमाम हमारे रिपोर्टर से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो खुद भी अपना वहाँ पर बहुत ख्याल रखें क्योंकि वो फील्ड में है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम तर जानकारी के लिए।